जी हाँ, यह वो आश्रम है। माहि देवाय यदायुः शतमिन्नुषा दो अन्ति देव, जहाँ कड़ में फैला है सनातन। तेनो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः कृष्णे मातरः सुभद्रा। जहाँ लगता है भटके हुए हिंदुओं का मन। चाहे मुस्लिम हो या हो कोई अन्य, होती है घर वापसी। जी हाँ, ये वही शाखा जिसे कहते हैं संघ। अब तक हमने स्वयं के प्रयास से नाम बदल करके नहीं, कम से कम कई लाख मुसलमानों की घर वापसी कर दिया है। ये संघ का हिंदू मुस्लिम एकता मंच है। ये वही स्थान है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये वही स्थान है जहां लोगों की घर वापसी होती है। वो लोग जो इस देश के हैं, वो लोग जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उनको घर वापसी कराई जाती है, यानी राष्ट्र के हित के बारे में उन्हें बताया जाता है। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उन्हें शिक्षा देकर द्रोणाचार्य बनाया जाता है। आप अपना परिचय दें। मैं आचार्य आनंद पांडे। किस तरह का कार्य होता है ये हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, जो प्राचीन सभ्यता है, सनातन परिवार है, और अपने राष्ट्र कल्याण के लिए अपने इतिहास उपनिषदों का जो अध्ययन है वो बच्चों का कराते हैं। और जिस तरह से एक बात होती है कि जो लोग घर वापस आना चाहते हैं उनको भी जो है शिक्षा दी जाती है। वापस है, अगर कोई हमारे सनातन संस्कृत में आने के लिए सतत प्रयास कर रहा है तो वो हमारा हम उसको गले लगाते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पर सनातन की शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच की बात की जाती है। श्रीमान, मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुशील दीक्षित है। मेरी माता का नाम श्रीमती रीतू दीक्षित है। मैं प्रथम वर्ष प्रथमा में पढ़ रहा हूँ। मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का अध्ययन करता हूँ। मेरे गुरुजी का नाम वैदिक आचार्य श्री श्याम जी पांडे है। मैं स्वामी श्री हरिचरण दास वेद विद्यापीठ जगतकुटी आश्रम 4 बाग नाका इंडोला में लखनऊ में पढ़ता हूँ। इस समय मैं शुक्ल यजुर्वेद में वेद माध्यन्दिनी शाखा का अध्ययन करता हूँ। मेरा जन्म स्थान कानपुर, तहसील बिल्लौर, थाना ककवन है। सादर जय श्री राम। हम लोग भारतीय संस्कृति वैदिक गुरुकुल परंपरा के आधार पर अपने बच्चों को वेद, व्याकरण, ज्योतिष ये सिखाते हैं। उसके साथ में धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक व्यवस्था, समाज में कैसे रहना है, कैसे विचार और सामाजिक कार्य कैसे करने हैं, उसके साथ में हम लोग बच्चों को एक पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। स्वामी श्री हरिचरण दास वेद विद्यापीठ के माध्यम से हमारे स्वामी श्री मुरारी दास जी का निर्देश है और उनका कहना भी है कि बच्चों को पूर्ण उनकी व्यवस्था के साथ में उनको पूर्ण आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे समाज के आगे के भी कार्य वो अच्छे से कर सकें। शिक्षा के साथ सामाजिक कार्य भी, शिक्षा के साथ सामाजिक कार्य भी कर सकें, कुछ ऐसा इनका मानना है। कुछ यहाँ ऐसी यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ पर बड़ा मंगल के अवसर पर बड़ा भंडारा भी किया जाता है। संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है और स्वयं भगवान ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे। संघ माने हर व्यापक सर्वत्र समाना, जो ईश्वर है वो सब जगह है। तो जितना भी मानव जाति या जीव मात्र है वो सब है, और उसका जो संगठित स्वरूप है वो परम तत्व का आधार है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस परम तत्व के आधार पर उसको, अगर मैं अपनी भावना से कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि संघ इस युग का अवतार है।
कलयुग में कोई व्यक्ति विशेष का अवतार नहीं होगा, तो जो रोम रोम में बसा ईश्वर है वो उसका जो सामूहिक संगठन है वही है। और इसलिए लोग कहते हैं कि संघ ये बोला, तो कोई व्यक्ति नहीं बोला, संघ बोला। संघ माने कौन? संघ ने ये कहा, संघ इस दिशा में चला, कौन चल रहा है? संघ ने ऐसा निर्णय लिया और उसका देश में प्रभाव पड़ा। तो ये एक ईश्वरीय कार्य है। मैं उसका एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, प्रचारक हूँ। व्यक्ति का अवधारणा के आधार पर मैंने साधु दीक्षा ली है, वैष्णव परंपरा में, रामानंदी परंपरा में। उन दोनों को मिला करके मैं अपने जीवन को जीता हूँ। संघ ने मुझे, जो अपने देश का मुस्लिम समाज है, उन लोगों के राष्ट्रवादी विचार के लोगों के बीच में संपर्क, समन्वय और राष्ट्रवादी विचारधारा के फैलाने का काम पिछले 15 वर्ष पहले दिया था। तो अभी तक हमने छोड़ा नहीं है, साधु रूप में भी। और वहाँ पर ऐसे जो अच्छे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो भारत की आत्मा को मानते हैं, उन सबको जोड़ करके उसका एक मंच है, एक साधारण एक संगठन है जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुसलमानों का राष्ट्रीय मंच। उसके द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का कार्य होता है और उसका फैलाव होता है। और इसलिए उसके लिए उदाहरण के लिए आपको जानना है तो जैसे 3 तलाक का मामला ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में उठाया था। जैसे 4 विवाह की बात भी की, 4 विवाह ये कोई अनिवार्यता नहीं है, इसकी बात भी शुरू की है। महिलाओं के मामले यानी के लिए आप शरीयत का प्रयोग करोगे और बाकी मामले कहोगे नहीं साहब इसके भारत की उसके अनुसार चलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने गौरक्षा का विषय किया, उसके लिए 8 लाख हस्ताक्षर करके और राष्ट्रपति को दिया था। ऐसे जितने भी राष्ट्र के लिए और समाज के लिए और भारतीय आत्मा के लिए उससे जुड़ करके काम करने वालों का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। अब तक हमने स्वयं के प्रयास से नाम बदल करके नहीं, कम से कम कई लाख मुसलमानों की घर वापसी कर दिया है। घर वापसी का संदर्भ है कि वो भारत माता की जय बोलते हैं, वो भारत माता की चित्र में फूल भी चढ़ाते हैं, वो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष के लिए भी खड़े होते हैं, वो भारत की आत्मा में जुड़ करके उनका मानना है कि जब हम जन्मे ये हैं, मुसलमान के यहाँ 2 कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक अल्लाह ताला ने माँ दिया है, दूसरी अल्लाह ताला ने मादरे वतन दिया है। तो माँ की इज्जत करना और मादरे वतन के लिए समर्पित होना है उनके धर्म में हिस्सा। ये मोहम्मद साहब ने बताया, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, आपकी अपने वतन की मोहब्बत ये आधा ईमान है। उस ईमान में वो जिंदा रह करके ये करते हैं। तो ये जितने लोग भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ काम कर रहे हैं, इनकी सबकी घर वापसी है। वो केरला को जब आप देखेंगे, केरला स्टोरी को, तो ध्यान में आएगा कि विदेशी मूल के साथ कर करके भारत की आत्मा के साथ में कुरान के विरुद्ध और इस्लाम के विरुद्ध और अपने नबी के विरुद्ध जा कर के वो मजहब की कट्टरता में भारत विरोधी गतिविधियों में लगते हैं, भारत की आत्मा के साथ करते हैं, लब जिहाद चलाते हैं, वो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो जो सच्चे मुसलमान बन करके जो भारत के भक्त बनेंगे, उनकी सबकी मैं घर वापसी मानता हूँ। एक लाइन। दूसरे से तमाम हैं, जैसे मुस्लिम राजपूत हैं, अभी इन्होंने आज बताया कि इनके एक जानकारी में तमाम मुस्लिम राजपूतों को अपना परिवार की परंपरा, वंश परंपरा सब याद है और वो ये चाहते हैं कि हम सम्मान सहित अगर हमको जगह मिले तो हम अपने परिवार के लोगों के साथ उठे बैठे रहें। तो ऐसे भी तमाम लोग आ रहे हैं। जैसे नट समाज को बरगला करके पैसे में खरीद करके किया गया, तो नटों का मुझे याद है अम्बेडकर नगर में अभी लगभग 2011-12 के अंदर, नहीं 2008 के अंदर याद है मुझे कि वहाँ के 4 गांव के नटों ने अपना इस्लाम छोड़ करके किया था और फिर हाई कोर्ट के द्वारा उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिले, इसका मुकदमा भी वो जीते थे, इसकी लड़ाई लड़े थे। तो अपने घर वापसी करना, घर वापसी का करने का मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं। दुनिया में जितने पंथ हैं, जितने मजहब हैं, जितने रिलीजन हैं, ये सारे के सारे भारत से ही हैं। किसी का स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो शैतान लोग हैं, जो पैसे के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं और पैसे के बेस में मजहब को, धर्म को, रिलीजन को माध्यम बना करके अपनी हुकूमतें मुकम्मल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने फैलाया है। उन सब लोगों के विरुद्ध जो जागरण हो रहा है, यही घर वापसी है मेरे देश की। बहुत बहुत धन्यवाद।